Mr. Rajiv. So Rajiv sir, it's all yours now. Thanks for coming, sir. थैंक यू। सभी को नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार सभी को नमस्कार। आज तो मेरे को लग रहा था कि मैं स्टूडेंट हूँ आपका। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सभी को नमस्कार। प्रणाम सर। प्रणाम सभी को प्रणाम। एक बात आपको नमस्कार, प्रणाम सभी को, राधे राधे। एक बात आपको बता दूं कि जो ज्ञान आपके पास पहुंच चुका है और जिस लेवल पे आप बात कर रहे हो, मैं अच्छी तरह से ग्रुप में भी देखता हूं और अभी भी सुन रहा हूं। जो लोग 50-60 ईयर का एक्सपीरियंस लेके बैठे हुए हैं ना एस्ट्रोलॉजर ऑल वर्ल्ड में, उनको भी इतना ज्ञान नहीं है जितना आपको 3-4-5 महीनों में आ गया है। और जिस लेवल पे आप बात कर रहे हो, ये बहुत हाई लेवल का लेवल है। सुनील जी छा गए हो आप। और दूसरी बात यह है कि ग्रुप में मैं दूसरों को भी देख रहा हूं, सारे स्टूडेंट्स को। संगीता जी है, सुनील जी है, अनिल जी तो चलो है ही मास्टर। तो सिस्टम क्या है कि आपका एक्सपीरियंस जो है वो हाई लेवल पे पहुंच चुका है। अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी बस भलाई का काम करो और प्रेडिक्शन लेवल पे आ जाओ। बहुत बढ़िया। बस जब भी प्रेडिक्शन करनी है, जो मैंने आपको पढ़ाया था, या मैं आज तक भी आपको बताता हूं कि सभी को कंबाइंड करके किया करो। सबसे पहले केपी की स्क्रिप्ट को पकड़ना है, उसके सिग्निफिकेटर को पकड़ना है, उनके कारक तत्वों को पकड़ना है। उसके बाद आपने BNN को जरूर यूज करना है, क्योंकि वो इतनी क्रिस्टल क्लियर है कि थोड़ा सा हो सकता है कि आपके टाइमिंग में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो सब लॉर्ड आपको गलत मिल जाए। जिनको एक्सपीरियंस है वो तो पकड़ लेंगे सब लॉर्ड किसी भी हाउस का, लेकिन 2-3-4 मिनट का अगर डिफरेंट आता है तो आप सब लॉर्ड गलत भी उठा सकते हो। इसीलिए मैं बार बार आपको बोलता हूं कि BNN को साथ में जरूर ज्वाइन करना है। वो क्रिस्टल क्लियर है, वो कभी भी आपको धोखा नहीं दे सकती। प्रेडिक्शन जो आपने बोल दिया, जैसे आपको सुनील जी अभी बता रहे थे कि सैटर्न से पकड़ना है परफेक्शन, वीनस से आपने पकड़नी है वेल्थ, टोटली जुपिटर से आपने देखना है अपने सेल्फ के बारे में, वो कहाँ ट्रांजिट करने जा रहा है, आपके साथ क्या होने वाला है। अच्छी तरह से केपी चार्ट, BNN, उसके बाद आपने एस्ट्रो वास्तु की रेमेडी को यूज करके उस लेवल पे पहुंचना। Guys, please mute. No, please mute, because there's somebody who's at a very senior level who's talking. Please mute. जहाँ स्काइप में वो ऑप्शन नहीं है कि मतलब सारे म्यूट हो सके। नहीं सर, है ऑप्शन है, बट आई थिंक सो थोड़ा ढूंढना पड़ता है, तकलीफ। संजय जी आपकी तरफ से आ रही है थोड़ी सी, प्लीज आप म्यूट कर लीजिए। वो थोड़ा सा अच्छा, आपका एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है, अच्छे से सीख चुके हो। बस केपी एस्ट्रोलॉजी जो है उसको और BNN को दोनों की स्क्रिप्ट पकड़ के आपने काम करना है। और उसके बाद जब रेमेडियल पार्ट पे जाना है तो एस्ट्रो वास्तु को कभी ना भूलना, क्योंकि मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है वो ये है कि आपने स्क्रिप्ट और प्रेडिक्शन केपी एस्ट्रोलॉजी और BNN से पकड़ी है, और जब आपने रेमेडियल पार्ट पे जाना है तो एस्ट्रो वास्तु के ऊपर जब आप अप्लाई करोगे उस रेमेडी को, तो इंस्टेंटली आपको जो है ना वो रिजल्ट मिलते हैं, बहुत जल्दी फास्टली मिलते हैं। बस आपने वही देखना है कि हिट कहाँ से आ रही है, 90 की या 180 की, उस हिट को ट्रीट कैसे करना है, वो कौन सा स्टफ है, वो कौन सा प्लेनेट है, और उस प्लेनेट से रिलेटेड कौन कौन से एसेट्स हैं, कौन सा सामान है जो जहां से हिट आ रही है उस जोन में आपको मिलना है, उसको ट्रीट कर दोगे तो आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा। क्योंकि प्लेनेट जो है वो अपनी टाइमिंग के अंदर जब दशा आएगी, जहां वो ट्रांजिट कर रहे होते हैं वहां उसका स्टफ पहुंचना ही पहुंचना है। तो आपने बस उस सामान को, उस स्टफ को पकड़ना है जो उस प्लेनेट से रिलेटेड है। जब आपने उसको ट्रीट कर दिया तो समझ लेना आपका काम हो गया। ठीक है, तो इसीलिए सारे कोर्सेज जो है वो इंटरलिंक बनाए हुए थे कि सबसे पहले बेसिक जितना हमें चाहिए सीखना,
उतना हम सीखें। उसके बाद हम केपी एस्ट्रोलॉजी सीखें, उसकी स्क्रिप्ट जो है वो पढ़नी स्टार्ट करें। उसके बाद बीएनएन को ज्वाइन करो साथ में, उसके बाद महावास्तु, उसके बाद एस्ट्रो वास्तु। ये सारी चीजों को कॉम्बिनेशन इसीलिए बनाया गया था कि एंड में जाकर जब आपने रेमेडियल पार्ट पे जाना है तो आपको एस्ट्रो वास्तु की टेक्निक को यूज करना है। मेरा यही सिस्टम है। मैं जहां भी विजिट करता हूं तो क्या होता है, सबसे पहले उस बंदे का चार्ट उठाया जाता है, उसकी सारी प्रेडिक्शन जो है वो अच्छी तरह से की जाती है, उसकी स्क्रिप्ट के ऊपर काम किया जाता है कि कौन सा प्लेनेट है जिसकी दशा चल रही है और वो किस हाउस को हिट दे रहा है, 90 की या 180 की या 45 की। संजय जी आप म्यूट रखो, आपकी यहाँ से डिस्टर्बेंस बहुत आ रही है संजय जी। ठीक है जी। तो उसके बाद क्या है कि आपने उस हिट के प्लेनेट को पकड़ना है कि वो कौन से हाउस में दे रहा है या उसको कौन सा प्लेनेट हिट दे रहा है। जब आपने इसको पकड़ लिया, उसी टाइम उसके मैप को बनाओ, ग्रिडेड मैप जो मैप होता है 16 जोन वाला। तो आपने बस वही प्लेनेट को उस जोन में पकड़ना है जहां से हिट आ रही है, और हिट को ट्रीट करना जो है वो बहुत बाखूबी आप जानते हो। तो उसको कर देना, उसी टाइम आपको रिजल्ट आ जाएंगे। लेकिन स्टेप बाय स्टेप, पहले केपी, फिर बीएनएन, फिर महावास्तु, फिर एस्ट्रोवास्तु। जब आपने ये काम कर लिया तो आपको 100% पता चल जाएगा। जो बीएनएन की थ्योरी आपको बता रहे थे सुनील जी, वो बहुत बढ़िया आपको बताया गया है कि 159 का टाइन होता है, 2 6 10 का होता है, 3 7 11 का होता है, 4 8 12 का होता है। वो बहुत बढ़िया ट्राइन। सबसे पहले प्लेनेट को आपने पकड़ना है कि उसके साथ कौन बैठा हुआ है। अगर आप सैटर्न की बात करते हो, परफेक्शन की बात करते हो, तो सबसे पहले आपने सैटर्न को पकड़ना है कि उसके साथ कौन बैठा हुआ है प्लेनेट। ठीक है। फिर आपने देखना है कि उसकी डिग्री जो है वो क्या है। अगर कोई प्लेनेट है, वो जुपिटर प्लेनेट है, सैटर्न उसके साथ बैठा हुआ है, सैटर्न की 20 डिग्री है और जुपिटर की 23 डिग्री है, तो फिर आप सबसे पहले उसको पकड़ोगे क्योंकि वो उसके साथ पर्सनली कंजक्ट है। तो आप उसको बोल सकते हो कि आपका जो प्रोफेशन है वो जुपिटर से रिलेटेड रहेगा। जैसे टीचिंग लाइन है, आपके प्रोफेशन में बहुत ग्रोथ होएगी, स्टेप बाय स्टेप आप ऊपर बढ़ते चले जाओगे। अगर जुपिटर की डिग्री सैटर्न से कम है तो फिर आपने उसको नहीं पकड़ना जुपिटर को। फिर आपने देखना है कि उसके ट्राइन में कौन से प्लेनेट है। जैसे सैटर्न है वो 1 नंबर में है, तो उसके ट्राइन बना 1 5 9, तो आपने ट्राइन में पकड़ना है कि कौन कौन से प्लेनेट है। लेकिन ट्राइन में भी आपने डिग्री को चेक करना है, सैटर्न की डिग्री से ऊपर वाली डिग्री कौन सी है ट्राइन के अंदर, क्योंकि ट्राइन जो होता है वो वही प्लेनेट है जो साथ में बैठा है, कंजक्ट है वो उसके साथ, उसको भी डिग्री पकड़नी है। अगर उसमें भी डिग्री कम आ रही है तो फिर आपने देखना है कि उसके नेक्स्ट हाउस में कौन सा प्लेनेट है। ठीक है। 4th में आपने देखना है कि उसके 7th में जहां बैठा है उसके 7वें घर में कौन सा प्लेनेट है। ऐसे आप जो बीएनएन है उसको आपने यूज करना है। और जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि केपी एस्ट्रोलॉजी हो सकता है कि थोड़ा सा 5-10% आपको कभी प्रॉब्लम दे जाए, क्योंकि केपी एस्ट्रोलॉजी टोटली जो है वो बेस होती है सबलॉर्ड के ऊपर। सबसे पहले आप सबलॉर्ड को उठाते हो, फिर उसके नक्षत्र लॉर्ड को उठाते हो। तो अगर आपको सबलॉर्ड ही रॉन्ग मिल गया तो आगे आपकी जो स्क्रिप्ट है वो गलत साबित हो सकती है। क्योंकि ये केपी एस्ट्रोलॉजी आप सिंपली चार्ट उठा के उसका सबलॉर्ड उठा लेते हो, अगर 2-5 मिनट का फर्क पड़ गया तो आपका वो जो स्क्रिप्ट है वो रॉन्ग हो जाएगी। इसीलिए केपी एस्ट्रोलॉजी जब आपने करनी है तो बहुत ब्रेन को ओपनली आपने अच्छी तरह से यूज करना है कि उस बंदे को 3-4-5-10 चीजें पूछो कि कौन से हाउस से रिलेटेड उसका सारी लाइफस्टाइल है। तो फर्स्ट हाउस का सबलॉर्ड आपको बता देगा कि वो बंदा कैसा है। सबसे पहले तो प्लेनेट कौन सा है। सपोज कर लो फर्स्ट हाउस का सबलॉर्ड वीनस है, तो सबसे पहले तो वो वेल मैनेज्ड होगा, कौन सी चीज कहां रखनी है, हर बात उसने जो करनी है वो स्केल पे माप के करेगा। पहले 50 बार सोचेगा, फिर वो एक डिसीजन लेगा, और वो डिसीजन जो है वो सॉलिड होता है उस बंदे का, जिसको वीनस बोलते हैं। क्योंकि जो भी वो बात करेगा वो फिल्टर करके बात करेगा।
वीनस इज फिल्टर, सॉलिडनेस होगी उसकी बात के अंदर, और ब्रांडेड कपड़े डालने का शौकीन होगा, परफ्यूम का बहुत शौकीन होगा, और हर चीज को वेल मैनेज्ड करके रखता होगा। गाड़ी है, घर है, हर चीज आपको वेल मैनेज्ड मिलेगी। तो आप ऐसे उसको पूछ सकते हो कि आपके फर्स्ट हाउस का अगर सबलॉर्ड वीनस है तो ये क्वालिटी है। उसके बाद आपने देखना है कि फर्स्ट हाउस का अगर सबलॉर्ड वीनस है तो वो वीनस किस हाउस में प्लेस है। उस हाउस के बाहर वो होल लाइफ नहीं जा सकता, उसके अराउंड ही घूमेगा। बीमारी का मैंने जब आपको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में सिखाया था तो तब भी आपको बताया था कि सिक्स्थ हाउस का सबलॉर्ड बताता है कौन सी बीमारी लगेगी, और उसका सबलॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड बताता है कि वो कितनी आगे तक चलेगा या जल्दी ठीक हो जाएगा। तो उसकी बीमारी से भी आप देख सकते हो, पूछ सकते हो उसको। इसलिए केपी एस्ट्रोलॉजी की प्रेडिक्शन करने से पहले आपको ये सारी क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए कि उसका सबलॉर्ड जो उठा रहे हो वो सही है। फोर्थ हाउस का सबलॉर्ड अगर जुपिटर हुआ तो उससे पूछ सकते हो कि आपके घर में रिलीजियस प्रोग्राम ज्यादा होते हैं, आपके घर में वेंटिलेशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा हवादार है आपका घर, बहुत ज्यादा खुला बड़ा घर है आपका, आपके घर के बिल्कुल पास में कोई मंदिर है। ऐसी चीजें आपने पूछनी है। प्रोफेशन का पूछ सकते हो, सेवंथ हाउस का सबलॉर्ड उठा के, 10th हाउस का सबलॉर्ड उठा के, ठीक है। पीड़ा कहां से आ रही है, 8th हाउस का सबलॉर्ड उठा के। तो आपको कंफर्मेशन 100% होनी चाहिए अगर केपी एस्ट्रोलॉजी में आप उसको यूज कर रहे हो तो। और अगर बीएनएन को भी साथ में यूज करना है तो बीएनएन क्रिस्टल क्लियर साइंस है। अगर आधे घंटे का भी कभी फर्क पड़ जाता है, 1 घंटे का भी फर्क पड़ जाता है, तो आपकी प्रेडिक्शन कभी रॉन्ग नहीं होगी। और मैंने अपनी एक्सपीरियंस में देखा कि सबसे बढ़िया जो मेरे को टेक्निक लग रही है वो बीएनएन की है और क्रिस्टल क्लियर है। थोड़ा सा आपने बस उसकी प्रोग्रेशन के ऊपर ध्यान देना है, आपने थोड़ा सा उसके ट्रांजिट के ऊपर ध्यान देना है। 4 प्लेनेट मेन होते हैं प्रोग्रेशन और ट्रांजिट के ऊपर, सैटर्न, जुपिटर, राहु, केतु, इसके ऊपर आपने ज्यादा फोकस करना है। और सबसे मेन चीज आपने क्या देखनी है कि दशा कौन से प्लेनेट की चल रही है। जिसकी दशा चलेगी आपने उस प्लेनेट के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। किसी भी दशा के प्लेनेट का रिजल्ट उसका नक्षत्र लॉर्ड देता है, वो आपको पढ़ाया गया था। नक्षत्र लॉर्ड और जो सोर्स लेवल है, जो दशा का प्लेनेट है, आपने उसके ट्रांजिट के ऊपर ध्यान रखना है कि वो कौन सी राशि में ट्रांजिट किया, और वो जो साइन, जो राशि है आपके कौन से हाउस में पड़ रही है। उसके बाद वो कौन से प्लेनेट के ऊपर ट्रांजिट करने जा रहा है, किसको मिलने जा रहा है, और जिसको वो मिलने जा रहा है उसके ट्राइन में कौन कौन से प्लेनेट आ रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था केतु है, सैटर्न कुंभ राशि में प्रवेश किया, आपके नेटल चार्ट में केतु बैठा था 11th में, तो आते ही वो क्या करेगा, आप जो प्रोफेशन में हो, जो आपका बिजनेस है, जो आपकी जॉब है, वहां से आप डिटैच हो जाओगे। सुबह भी 9 बजे मैं किसी का चार्ट देख रहा था, तमिलनाडु में थे वो, तो वो बोल रहे थे कि 50 साल हो गए मेरे को आईटी डिपार्टमेंट में, तो अभी मेरे को रिजाइन देना पड़ा, इतनी प्रॉब्लम आ गई। तो मैंने देखा कुंभ राशि में उनका राहु भी था, मंगल भी था, और कुंभ के जो सामने 7th हाउस था उसमें केतु था, ठीक है। 5 नंबर में केतु होगा अगर 11 में वो है तो क्या हुआ, अगर मंगल से मिला, राहु से मिला, तो क्या हुआ कि उसकी जॉब के अंदर लेग पुलिंग शुरू हो गई, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए। मंगल, मैंने बताया था कि अगर सैटर्न उसके ऊपर जाता है तो मंगल से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आएगी। मंगल के जितने भी एट्रीब्यूट है, जैसे लेग पुलिंग है, जैसे लड़ाई झगड़े हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स है, वो शुरू हो गए। राहु हिडन प्रॉब्लम देता है, हिडन प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। इनसिक्योरिटी मन के अंदर ज्यादा आ गई तो खुद रिजाइन दे दिए, ठीक है। तो ऐसी प्रॉब्लम, सामने केतु था, मैंने बोला था जहां भी आपका प्लेनेट होता है उसके 7वें में जो बैठा है ना, वो भी आपको पूरा इफेक्ट करता है। तो सामने केतु था, नीचे राहु मंगल था, तो वो प्रॉब्लम जो है वो 13 जनवरी के बाद आ गई, तो वो जॉब छोड़नी पड़ी। 50 साल हो गए थे उसमें, उस जॉब को निभाते हुए।
तो ये सारी चीजें आपने देखनी है कि कौन सा प्लेनेट है वो किसको मिलने जा रहा है। जुपिटर से आप अपना सेल्फ देखते हो, तो जुपिटर अगर मंगल के ऊपर ट्रांजिट करने जा रहा है तो आप उसको बोल सकते हो कि आप थोड़ा सा बच के रहना, आपका कोई एक्सीडेंट, कोई स्टिचेस, कोई ऑपरेट हो सकता है। ठीक है, ऐसे आपने उसके ट्रांजिट के ऊपर, प्रोग्रेशन के ऊपर, उनका जो ट्राइन बन रहे हैं, या नेटल चार्ट में ट्राइन क्या है, दशा क्या बता रही है, केपी एस्ट्रोलॉजी की स्क्रिप्ट क्या बता रही है, सारी चीजों को जब आप देखोगे तो फिर आपको 100% रिजल्ट आएंगे। और बार बार एक बात बोल रहा हूं मैं कि जब रेमेडियल पार्ट पे जाना है तो एस्ट्रो वास्तु को ज्यादा यूज करना। जिस दिन आपने रेमेडियल पार्ट में एस्ट्रो वास्तु को यूज कर लिया तो समझ लेना उस बंदे की पीड़ा को आपने खत्म कर दिया। और दशा देखने के बाद हिट के ऊपर जरूर ध्यान देना, हिट ही है जो आप उस बंदे को प्रॉब्लम दे रही होती है। तो इस बैच को कंप्लीट करने के बाद मैं बहुत विजिट करके आया हूं, मुंबई में भी गया, गुजरात में भी गया, अपने पंजाब, पंचकुला, मोगा, सभी जगह गया, और मैंने एस्ट्रो वास्तु की रेमेडी ही यूज करवाई सभी को, और 2-2 दिन में सभी को रिजल्ट आ रहे हैं। जरूर करो, और बहुत अच्छी प्रेडिक्शन कर रहे हो। मेरे को लगता नहीं है कि मतलब कोई भी ऐसा स्टूडेंट होगा जिसको कोई डाउट है, क्योंकि मैं ग्रुप के अंदर देखता रहता हूं कि क्या क्या गतिविधियां, एक्टिविटीज हो रही है। तो बहुत अच्छी तरह से आपने सीखा है, और इतना अच्छा जो सीखना होता है ना, उसके लिए पैशन चाहिए, और आप सभी के अंदर जो पैशन है वो इतना भरपूर भरा पड़ा है कि कई कई मैं देखता हूं कि 2-2 बजे भी आप लगे होते हो। मेरे को तो चलो नींद नहीं आती, आपकी भी नींद ज्यादा खराब हो गई है, तो 2-2 बजे भी आप लगे रहते हो। ये पैशन की बात है, बहुत बढ़िया बात है। जितना सीखोगे उतना आगे जाओगे, लेकिन कोई रॉन्ग टीचर मिल गया आगे तो हो सकता है कि आपका सेटअप जो है वो चेंज हो जाए और आप इस ट्रैक को दूसरी तरफ चले जाओ। इसलिए आपने अच्छा सीखना है, आगे भी कहीं से सीखना है तो अच्छा पहले, क्योंकि यही नॉलेज को आपने आगे एनहेंस करना है। ठीक है जी, राजीव सर, थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली दिस ग्रुप जब शुरू हुआ था सर, there were hardly 20 people. It was you who induced people. We came in contact with इतने अच्छे लोगों के साथ, काफी सीखने मिला है। आपने जो लोगों को इन्वॉल्व किया उन्हीं से भी सीखे, तो थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ एवरीबॉडी, बिकॉज अगर आपका सपोर्ट नहीं होता तो 180 लोगों का ग्रुप नहीं होता सर। ये 100%। अभी तो बहुत बनना है सर जी, अभी तो बहुत बनना है, अभी तो हजारों का ग्रुप बनेगा आपका सर। ये ग्रुप का सबसे अच्छी बात क्या है पता है सर, कि यहाँ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म होता है, क्योंकि हर बंदा अपने पॉइंट ऑफ एस्ट्रोलॉजी से प्रेडिक्ट करता है, तो लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म इज देयर, बट बेस्ट थिंग इज दैट आफ्टर क्रिटिसिज्म एवरीबॉडी लर्न्स, ओके बीएनएन हिट ये होता है, डन। हर एक बंदा एक्सेप्ट करता है, सीखते जा रहा है। इट इज वेरी गुड सर, थैंक यू अ लॉट। सुनील जी, आई वांट टू से समथिंग। प्रकाश जी, सुनील जी, आपको सक्सेस मिलनी है, आप हाई लेवल पे जाना है आपने, क्योंकि आपके साथ बंदे पता कौन कौन से हैं। वो सुना आपने सतीश जापान जी का नाम? ठीक है ना? सर वो तो सर सतीश जापान तो आई एम अ न्यू लर्नर। वो आपके पायलट हैं, और जापानीज बंदों की टेक्नोलॉजी आप जानते हो। नहीं सर, जो भी है आप ही से सीखे हैं जी, आपके बच्चे हैं। कभी सर क्या होता है कि अभी बच्चे बड़े हो गए हैं, बहुत खुशी होती है देख के। जब ये सतीश का एक मेजर कंप्लेन है, सबसे ब्लेसिंग ले करता है, बच्चों को ब्लेसिंग देने के लिए बचा नहीं है अभी, सबसे ब्लेसिंग लेता है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। चलो करो प्रैक्टिस सर। थैंक यू सर, थैंक यू।